बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं सबसे पहले आज के मेज़बान जनाब समीर भट्ट साहब और मुनीर भट्ट साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोनों भट्ट साहबान ने जिस मोहब्बत से हमारा इस्तकबाल किया है, पहले तो एक ही भट्ट थे, अब 3-3 भट्ट हो गए हैं और माशाल्लाह साथ कैसर अमीन भट्ट साहब भी आ गए हैं। मेरे लिए मेरा बहुत ही जितने दिनों से मैंने ये जो जज्बा है, मैं इस जज्बे को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपकी जो मोहब्बत है भट्ट बरादरान के साथ, गजाली सलीम भट्ट साहब के साथ, उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। सबसे पहले मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी एक खूबसूरत टीम जो है वो मेरे साथ लगाई है और मैं बजा तौर पे कह सकता हूँ कि जो यहाँ पे गजाली सलीम भट्ट साहब है वो नहायत ही नफीस, शरीफ और बहुत मेहनती इंसान है, जिन्होंने इस इलाके की खिदमत के लिए अपना पिछले कई साल जो है वो वक्फ किए हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ ये आगे से कह सकता हूँ, आई लव यू टू। मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है जिस मोहब्बत का आप इजहार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया, अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी, तो इंशाल्लाह मैं अपने इस भाई गजाली सलीम भट्ट के साथ मिल के इस इलाके की तरक्की करवाएंगे, इस इलाके की डेवलपमेंट कराएंगे, यहाँ की महरूमियों को दूर करेंगे, यहाँ के जो मसाइल हैं उनको हल करेंगे। जैसे अभी भट्ट साहब ने अपनी तकरीर में फरमाया, यहाँ पे जो पीने के साफ पानी का मसला है, यहाँ पे सीवर का मसला है, सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ पे इंशाल्लाह ताला नए स्कूल, नए कॉलेजेस बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये इलाका, इसकी किस्मत में ये नहीं लिख दिया कि ये लाहौर में होने के बावजूद लाहौर जैसा ना दिखे। ये लाहौर नहीं लगता। जब आप शुमाली लाहौर आते हैं तो आपको लगता है कि ये कोई और ही जगह है, ये तो लाहौर लगता ही नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इस इलाके को भी डिफेंस की तरह, गुलबर्ग की तरह इंशाल्लाह ताला एक खूबसूरत इलाका बनाएंगे। मैं सिर्फ भट्ट साहब को और आप सबको गवाह बना के कहता हूं कि मैंने अपनी सियासत में हमेशा वफा सीखी है। जिसके साथ भी खड़ा हुआ हूं, पूरा खड़ा हुआ हूं। जिसके साथ, जिसका साथ दिया है, हमेशा पूरी दयानतदारी से दिया है। और जब किसी को ये भी कहा है कि आपने हमेशा उसके साथ खड़े होना है जो हक और सच पे होगा। मेरे लिए बड़ा मुश्किल वक्त था जब मैं एक जमात के साथ 10 साल तक मैंने मेहनत की, जद्दोजहद की, उसके लिए दिन रात मेहनत की। और जब वो शख्स जिसके लिए हमने दिन रात मेहनत की, जब वो वजीर आजम बन गया तो उसने सबसे पहला काम यह किया कि मुझे जेल में डाल दिया।
इसलिए कि वो वसीम अकरम प्लस को यहाँ पे वजीर आला रखना चाहता था। मैं सिर्फ आज ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे साथ सलूक हुआ या मेरी तरह के और बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, जिनके खिलाफ मुकदमे बने, जिनके घर वालों पे, माओ बहनों पे मुकदमे बने, मैं आज सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये जो मुकदमा है ये मैंने अल्लाह की अदालत में रोक दिया, और ये जिसके साथ भी उसने जुल्म किया, जब वो मुकदमे बनाता था तो मैं उसको कहता था कि ये लोगों के खिलाफ नजायज मुकदमे मत बनाओ। जब मैंने राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा बना, राना सनाउल्लाह की गाड़ी में मनशियात रखी गई, तो मैं उस मीटिंग में मौजूद था, जो कि उसके 2-3 घंटे बाद हुई, जब वो खबर चली टीवी पे। तो मैंने उस दिन उस मीटिंग में सारे लोग मौजूद थे, उस पार्टी की जो क़यादत थी वो सारी मौजूद थी, और मैंने उसमें मीटिंग में उसको कहा था कि ये जुल्म है, ये ज्यादती है, और मैंने उसको ये भी कहा था कि मैं राना सनाउल्लाह को जानता हूं, वो ये मुकदमा बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द बैठे हैं वो कल को ये मुकदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और आज मेरे अल्लाह का निजाम देखें। आज मेरे वो जो ऊपर बैठा है, जो सबसे बड़ा आदिल है, जो सब कुछ देखता है, उसको इंसान की नीयत का, उसके दिल के अंदर क्या है सब पता है। आज देखें, जो कहता था मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो कहता था इन सबको अंदर दूंगा, आज खुद गए। ये सिर्फ घड़ी चोर नहीं है, घड़ी का तो वो मसला ही नहीं है, घड़ी तो कोई चीज नहीं है। सबसे ज्यादा जुल्म उस शख्स ने क्या किया, उसने लोगों की उम्मीद तोड़ी है। जो लोगों को उससे उम्मीद थी, जो समझते थे कि वो वाकई निजात दहिंदा है, जो वाकई इस मुल्क को नया पाकिस्तान बनाएगा, उसने उन लोगों की उम्मीद तोड़ी है। कैसे तोड़ी है? सबसे पहले वो क्या दिखाता था, देखो शौकत खानम में मेरिट पे इलाज होता है। हम भी कहते थे हाँ शौकत खानम में मेरिट पे इलाज होता है। आज भी शौकत खानम में, मैं आज की बात कर रहा हूं, शौकत खानम का रिकॉर्ड चेक करो, आज की तारीख में भी अगर शौकत खानम का सबसे बड़ा कोई डोनर है तो उसका नाम अलीम खान है। और मैं आज भी कहता हूं कि शौकत खानम एक बहुत बड़ा कारनामा है, और शौकत खानम में वाकई बहुत लोगों की जो है वो दादरसी होती है, और वहां पे बहुत अच्छा काम होता है। और इसलिए होता है क्योंकि वहां की जो इंतजामिया है वो मेरिट पे लगी हुई है, वो बुजदार की तरह नहीं लगी, वो फरा गोगी की तरह नहीं लगी। हाँ, अगर ये फरा गोगी को लगा के सुबह चला के दिखाए ना वो शौकत खानम अस्पताल, वहां पे बुजदार जो वसीम अकरम प्लस था उसको लगाए ना जरा शौकत खानम का इंचार्ज, और फिर लोगों से चंदा मांग के दिखाए। ये जो मेरिट है, ईमानदार कौन होता है? ईमानदार वो होता है जो गल्ले पे बैठता है और फिर ईमानदार होता है। और जिसको जिंदगी में गल्ला ही पहली दफा मिला हो वो तो अभी तक ईमानदार ही था, और जिसने बटवाई जिंदगी में पहली दफा देखा हो उसने तो ईमानदार ही होना है। ईमानदारी उस दिन शुरू होती है जिस दिन आपके पास कोई ओहदा आता है, कोई मर्तबा आता है, कोई इख्तियार आता है। ईमानदारी उस दिन शुरू होती है। और उस दिन ईमानदारी क्या थी? पंजाब में बुजदार और केपी में गोरा बुजदार, इधर सिर्फ बुजदार, उधर गोरा बुजदार। और महकमे कौन चलाता था? यहाँ पे फराग होगी, और वहां पे जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान। क्यों रखते थे? किसी पे एतबार नहीं था कि वो कहीं मेरे से ज्यादा पॉपुलर ना हो जाए। वो परवेज खटक को क्यों हटाया था? इसीलिए हटाया था कि परवेज खटक जो है
कहीं आप मेरे से ज़्यादा ना पॉपुलर हो जाए, इसलिए उसने उसको हटा दिया और उसकी जगह पे एक गोरा बुजदार लगा दिया। यहाँ पे उस शख्स को लगाया जिसको एक लफ्ज भी जो है वो पूरी फाइल में से नहीं पढ़ सकता था, और उसको वजीर आला लगाया। ये कोई उसकी जाती जागीर तो नहीं थी, ये पंजाब है, 12-14 करोड़ लोगों का सूबा है। इतने बड़े तो पूरे मुल्क होते हैं जितना बड़ा ये सूबा है, और उसके ऊपर वो शख्स लगाया जो ना सिर्फ नाहल तरीन था बल्कि करप्ट तरीन था, जो 5 लाख भी नहीं छोड़ता था। पहली दफा पंजाब में मैंने ये बात जाके उस वक्त के वजीर आजम को बताई कि पंजाब में पहली दफा डीसी के लगाने का रेट बन रहा हुआ है, कमिश्नर का रेट बना हुआ है। और जब वो वजीर आजम साहब ने मेरी बात सुन ली तो पता लगा कि 15 दिन बाद मैं जेल में था। और एक और हमारा एक और दोस्त था, आजकल वो स्पीकर लगे हुए हैं, सब्तैन खान। जब मैं अंदर गया तो उसकी बात निकल आई कि अब अलीम खान जेल में चला गया, अब वो वजीर आला नहीं लग सकता, अब सब्तैन खान लगेगा। और सब्तैन खान 15 दिन बाद वो भी आ गया मेरे पीछे। उस तो बाद सारे ने कन्ना नूं हथ ला ले के खुदा दे लई साडा नाम ना लेना वजीर आला, और सारे 100-100 दिन ले जाने सा। मैं भी 100 दिन ला के आया ते वो सब्तैन खान 101 दिन ला के आया। तो इसलिए मैं सारे नूं दसना चाहना, ये जिन्नी कोई ईमानदारी है मैं बड़ी वेखी है। ये जेड़ा मैरिट है मैं बड़ा वेख्या है मैरिट, मेरे तो ज्यादा उन्होंने कोई नहीं जानता। अगर वो हफ्ते दे विच 7 दिनों विचों 5 दिन अगर किसी नाल जाके खाना खाता सी रात का, तो वो मेरे नाल खाता सी। तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता उसकी जात पे, लेकिन मैं सिर्फ यह जरूर कहना चाहना वो मेरे मालिक का बड़ा कमाल निज़ाम है। वो इंसान की असलियत दुनिया के सामने जरूर लैके आता है। इंसान नू वापस बुलाने तो पहले पहले दुनिया नू उहदा असल चेहरा दिखाता है, और असल चेहरा विखाया जाएगा। हाली ये चेहरा पूरी दुनिया वेखेगी, क्योंकि ये मेरे मालिक का निज़ाम है, ये मेरे खुदा का निज़ाम है। और इंशाअल्लाह ताला ये वक्त आएगा जो पूरी दुनिया के सामने चेहरा आया होएगा। मैं सिर्फ दोस्तों को एक गल कहना चाहना, जिहड़ी ईमानदारी है वो सिर्फ जबानी कलामी नहीं होंदी, वो अमली तौर पर होंदी है। जो तुहानू इख्तियार मिले उस वेले उन्होंने सब तो ज़्यादा जरूरत इस गल की सी कि अपने उत्ते कोई दाग ना आन दिंदा। उन्होंने जो पता सी कि उहदे घर विच माले गनीमत आ रहा है, तोहफे आ रहे ने, हार आ रहे ने हीरे दे, और उहदे घर विच उहदी तिजोरी दे विच पै रहे ने, तो क्या उहदा काम नहीं बनता सी कि पुछता कि ये कित्थों आ रहा जनाब माल। और ये लोगों के उत्ते उंगली उठाने तो पहले, किसी को चोर कहने तो पहले पहले अपना गिरेबान वेखना चाहिए, और पहले अपने घर की तिजोरी देखनी चाहिए। क्या उहदे विच ते नहीं कोई बेईमानी का माल पिया। और मैं नहीं कह सकता कि भाई मैं तो बड़ा ईमानदार हाँ पर मेरे पुत्र सारे बेईमान ने, या मैं बड़ा ईमानदार हाँ नहीं लेकिन मेरे घर वाले बड़े बेईमान। उन्हों की जिम्मेदारी भी मेरी है, मेरी औलाद की भी मेरी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह मैं तुहानू इस गल का वादा करना, अगर अल्लाह ने मैनू मौका दिता तुहाडे दोस्तां दी दुआवां नाल, तुहाडे दोस्तां दी मेहनत नाल, ते इंशाअल्लाह ताला मैं ते गजाली सलीम भट्ट साहब मिल के दोनों भाई इस इलाके की खिदमत करांगे, तुहाडे मसाइल हल करांगे इंशाअल्लाह ताला। और साडे नाल सुमैर और मुनीर भी होंगे इंशाअल्लाह, और नाल साडे कैसर अमीन भट्ट साहब भी होंगे जेरे मेरे पुराने दोस्त ने। मैं बड़ा लकी हाँ कि आज मेरे नाल दो मेरे पुराने दोस्त मौजूद ने जेरे दोनों मेरे नाल असैम्बली च रहे ने, कैसर अमीन भट्ट साहब भी और गजाली सलीम भट्ट साहब भी। मैं सारे दोस्तों के सामने कहना कि गजाली सलीम भट्ट एक नहायत उम्दा, नफीस और नेक इंसान है, और अल्लाह ताला सानू ये तौफीक देवे कि असी तुहाडी उम्मीदां ते पूरा उतर सकीए।
और इस इलाके की तरक्की और तमीर कर सकीए। एक बार फिर जो तुहाडी मोहब्बत है, जो तुसी जिस तरीके नाल साडा इस्तकबाल कीता है, मैं दिल दे गहराइयों तो तुहाडा मशकूर हाँ। और सिर्फ आखिर इको नारा लावांगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अवाम का इंतखाब जीतेगा उकाब।